आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका मीडियन। जैसे कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं, ऊपर आप लोग को हेडिंग दिया गया है मीडियन, माध्यिका मीडियन। तो ये मीडियन निकालने में दो फार्मूले काम करते हैं। एक जब पदों की संख्या विषम हो तब क्या करेंगे, और एक जब पदों की संख्या सम हो। पद तो आप लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, अगर इसमें पद गिनना है तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद और छठवां पद। कुल मिला के इसमें कितने पद हो गए? 6 पद हो गए। ऐसे भी किसी और सवाल में अधिक 7 पद हो सकते हैं, 8 पद हो सकते हैं, मतलब पदों की संख्या बदल सकती है। तो एक सम रहेगा तब क्या करेंगे और एक विषम रहेगा तब क्या करेंगे। तो देखिए, माध्यिका निकालने से पहले सर्वप्रथम जितने भी पद रहते हैं उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, आरोही क्रम में लिख लीजिए, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, यानी कि अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो जैसे कि मैंने सवाल दिया तो मैंने उसको किस ऑर्डर में लिख लिया है, मैंने इसको लिख लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। देख रहे हैं आप लोग, ठीक। अब उसके बाद हम पदों की संख्या गिनेंगे तो पद कितने हैं इसमें, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 पद हैं। तो n बराबर आपका कितना हो गया? 6। n बराबर कितना हो गया? 6, ठीक। और इसके लिए याद रखना, जब पदों की संख्या सम रहेगी तो इसके लिए फार्मूला होता है माध्यिका इक्वल टू n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान अपान 2। क्या बताया मैंने कि n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान। तो देखिए, n/2 पद का मान अगर हम लोग n की जगह कितना रखते हैं? 6। मान लीजिए यहाँ पे देखिए n बराबर अगर हम ऐसे रखते हैं तो हमारा n/2 निकालना होगा। तो n की जगह हमारा कितना है? 6, बटा में कितना है? 2। तो 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहीं पे 3 रख देते हैं, जबकि गलत हो जाता है। वो 3 नहीं रखना है, क्योंकि वो तीनवें पद का मान, तीसरे पद का मान है। तो अब आपको तीसरे पद का मान क्या करना होगा? ढूंढना होगा। तो तीसरे पद का मान आप देखिए कहाँ पे, तीसरे पद का मान कितना है? यहाँ पे आपका 5 दिख रहा है। तो इसीलिए वो 5 मैंने कहाँ पे रखा है? यहाँ पे रखा है। वैसे ही अगर हमको n/2 + 1 का मान निकालना है तो n की जगह अगर हम n/2 निकाले तो कितना आया था? 3। 5/2 और +1 अगर हम करते हैं, सॉरी 6/2 ना, n का मान 6, तो 6/2 3 होगा और 3 में जोड़ेंगे तो 4। यानी कुल मिला के हमको चौथे पद का मान निकालना है। तो चौथे पद का मान कितना हो जाएगा आपका? 6। तो वही 6 मैंने यहाँ पे ला के रखा है। और 6 और 5 जोड़ा तो 11 हो गया, और 11 में 2 से भाग किया तो आपका 5.5। तो इस क्वेश्चन का मीडियन निकल कितना आ गया आपका? 5.5, यानी 5.5। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर n = आपका विषम हो गया तो उसके लिए आप लोग ये देख लीजिए, उसके लिए फार्मूला ये है कि माध्यिका इक्वल टू n/2 n + 1/2 पद का मान। मतलब डायरेक्ट क्या करना है आपको, उसका एक अधिक करने से, मान लीजिए कि अगर इसमें पदों की संख्या मैं अगर हटा देता हूँ, मान लीजिए कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये 8 नहीं है, मान लीजिए मैं इस 8 को काट देता हूँ, तो अब पद कितने हो जाएंगे? n बराबर 5 हो जाएंगे। तो अगर हमको इसका माध्यिका निकालना होगा तो इसका क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि n + 1/2। तो n का मान आपका कितना है? 5 और +1/2 यानी कि 6/2, यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो अगर आपको ये 6 है, 6/2 = 3, यानी आपको तीसरे पद का मान निकालना होगा। तो आप ध्यान देख लीजिए, इसमें तीसरे पद कौन है? तीसरा पद कौन है इसका? 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट, और इसका एक तरीका भी होता है कि आप क्या करिए, अगर माध्यिका निकालना हो तो 5 पद है ना, तो जो बिल्कुल मध्य में होगा वही माध्यिका होता है। माध्यिका का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल मध्य में हो। तो बिल्कुल मध्य में कौन दिख रहा है? अगर ये हटा देंगे तो देखिए, इधर से काट दिए एक, इधर से काट दिए एक, इधर से काट दिए इधर से, तो कौन बच गया? 5। तो 5 ही ना हो जाएगा। तो इधर ट्रिक्स है, लेकिन आपको जब कोई एग्जाम में करना है तो आपको पूरा विधिवत करना होगा, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। अगर आंकड़ों की फ्रीक्वेंसी में दे रखा है, खंडित श्रेणी में दे रखा है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, उसकी फ्रीक्वेंसी के रूप में दे रखा है, तो मैंने एक कॉलम यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया है। एक बना के दिखाया है x और एक तरफ दिखाया है f, ठीक। x में दे रखा है चर और f में दे रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक।
तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना होगा कि कभी कभी क्या करता है कि आंकड़े जो रखता है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखता है, मतलब जो उनके नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको रखना होगा। जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, 10, देखिए एक किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सवाल में क्या करेगा, इधर उधर कर देगा, तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना होगा। ठीक, आप फ्रीक्वेंसी का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन जो ये चर है इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ध्यान देते हैं। ठीक ना, तो ये बेसिक्स बात ध्यान रखिएगा, नहीं सवाल में आप गलत कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग निकालते हैं CF। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक, तो संचयी बारंबारता के लिए CF देखिए तो कैसे निकालते हैं CF। जैसे मान लीजिए कि ये 4 है, तो वही 4 को आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, वही 4 आपको कहाँ दिख रहा है, यही 4 यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो 9 आया है कैसे आया है कि इस 4 को आप क्या करिए, ये 4 दिख रहा है ना, 4 में जो इसका ये 5 है, ये 5 दिख रहा है, और इस 4 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक, फिर उसी 9 में 6 दिख रहा है, फिर इसको जोड़ दिए, 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 15 में क्या कर दीजिए, 3 जोड़ दिए तो 18 हो जाएगा। फिर 18 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना क्या करना है। 4, इस 4 को एक बार मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ ताकि आप भूलें ना। ऐसे क्या है, इस 4 को तो डायरेक्ट यहाँ 4 लिख देना है, लेकिन अब क्या करना है कि F का अगला वाला जोड़ते रहना है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब इस 9 में ए अगला वाला जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ गए आप, ऐसे जोड़ के आपको संचयी बारंबारता निकाल लेना है। अब इसमें आपको n निकालने के लिए सिग्मा F करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिग्मा F। सिग्मा F क्या होता है, पदों की संख्या। ठीक ना, पदों की संख्या होती है। मतलब देखिए जो 2 है वो कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो यानी इसमें 2 के कितने बार आया, 4, तो 4 पद इसके हो गए। 4 के 4 5 बार आया तो 5 पद इसके हो गए। 8 6 बार आया है तो 6 पद इसके हो गए। और 9 3 बार आया तो 3 पद इसके हो गए। 10 2 बार आया तो 2 पद इसके हो गए। तो कुल मिला के अगर हम इनको जोड़ेंगे तभी तो कुल पदों की संख्या मालूम होगी। तो ये कुल पदों की संख्या कितनी हो गई जाएगी, मालूम होगा। जब जोड़े तो आएगा गया है वो कितना, 20 कितना आ गया, 20। ठीक, देखिए इसमें तो एक मैंने एक अलग मेथड बना के रखा है, पूरा विधि समझा रखा है, लेकिन एक बहुत इसका सिंपल मेथड होता है। जैसे कि अब 20 है तो सम है, सम के लिए वही फार्मूला लगा दिया गया है। अब देख रहे 10वें पद का मान आपको यहाँ पे n/2 20 है ना, तो 20/2 कितना होगा, 10वां पद होगा। तो यानी 10वें पद का मान कितना हो जाएगा, 10वां पद। और फिर उस अब 10वां पद है, उसके बाद 11वां पद ही आएगा क्योंकि एक जोड़ना है, तो क्या जाएगा, ये 11वां पद हो गया है। ठीक, बटा 2। तो 10वां पद इसमें देखिए 10वां पद कैसे मिलेगा, आपको ध्यान देना है। यहाँ तक 4 पद हुए हैं, यहाँ तक कितने हो गए हैं, 9 पद हो गए हैं, और यहाँ तक कितने पद हो गए हैं, 15 पद। देखो 4 बार ये आया, 5 बार, तो 9 पद हो गए। यहाँ तक 15 पद हो गए। तो आपको 10वां पद ढूंढना होगा, तो 10वां पद कैसे ढूंढेंगे, आप संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। देखो 9 तक तो पद यहाँ पे हैं, ठीक, और 9 के बाद जो 15 तक पद हैं, 9 से आगे के जो पद हैं वो किस में है, वो इसमें है। ठीक, तो देखिए अब ये जो 15वां तक पद है उसमें के लिए x कितना है, 8 है, तो वही 8 आपको यहाँ पर रख देना है, क्योंकि जो 9 के बाद 15 तक पद आए हैं वो कौन आया है, 8 आया है। 8 ही है जो 9 पद हो गए हैं ना, तो 9 के बाद 10वां पद कौन आया है, 8 आया है। फिर 11वां पद कौन आया है, 8 आया है। 12वां पद कौन आया है, 8 आया है। 13वां पद भी कौन आया है, 8 आया है। 14वां पद भी कौन आया है, 8 ही आया है। 15वां पद भी कौन आया है, 8 ही आया है। तो इसीलिए मैंने 10वां पद की जगह भी 8 रखा और 11वां पद की जगह भी 8 रखा।